मैं तुझसे दूर नहीं, तेरे अंदर बाहर मैं ही मैं हूं, सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। प्रभु, दुख वो अमृत है जिससे पाप धुलता है। एक ही लाइन है, वन लाइनर है। दुख वो अमृत है जिससे पाप धुलता है। लेकिन ये डायलॉग को हर आदमी अगर अपने पे लागू कर ले तो बड़ा गड़बड़ वाला काम है। तो फिर वो अपनी बेवकूफी से जो दुख भोग रहा है वो उसके लिए वो अमृत मानेगा उसको, जबकि वो विष है। तो वो वचन किसके लिए बोला गया है, किस व्यक्ति पे वो लागू होती है वो वचन कि दुख वो अमृत है जिससे पाप धुलते हैं। ये वो व्यक्ति के लिए बोला गया है जो अपनी गलती से तौबा करना चाहता है, जो पल पल पछतावे में रो रहा है, जो अपने अज्ञान से बाहर निकलने के लिए उतना ही चटपटा रहा है जैसे मछली पानी के बिन चटपटाती है। मतलब तो फिर वो व्यक्ति के लिए वो डायलॉग सटीक बैठती है कि दुख वो अमृत है जिससे पाप धुलता है। मतलब उसके जीवन में अगर दुख आ रहा है तो उसका प्रारब्ध भोग को खत्म करने के लिए आ रहा है। लेकिन अगर एक मूर्ख के जीवन में दुख आ रहा है, एक बेईमान इंसान के जीवन में दुख आ रहा है, एक कुकर्मी के जीवन में अगर दुख आ रहा है तो वो अमृत नहीं हो सकता, वो विष ही है। तो क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग है ना इतने भावुक हो जाते हैं कि हर वचन हमारा है, हमारे लिए बोला गया है। तो वाकई में वो वचन में हम फिट बैठते हैं या नहीं, हम नहीं समझ पाते हैं क्योंकि बहुत बारीकी है। तो परत बाय परत अगर कोई खोलने वाला हो तो साफ समझ में आएगा कि ये वचन किसके लिए है। अब देखो, जब सुना हमने तो हम सबको ऐसा लगा कि अरे वाह क्या बात है, क्या वचन है। दुख वो अमृत है जिससे पाप धुलता है। मैं ऐसा समझता हूं कि वो मूवी का वन ऑफ द बेस्ट लाइनर्स में से एक है वो डायलॉग, और है ना, वाकई में है, अमृत ही है। दुख वो अमृत है जिससे पाप धुलता है। लेकिन अगर वो डायलॉग को, वो वचन को एक बेईमान व्यक्ति अपने पे लागू कर ले तो फिर कंप्लीट उसका जो इंपॉर्टेंस है, उसकी जो एफिकेसी है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए है ना, अभी साईं सच्चरित्र में 9300 से भी ज्यादा वचन है, लेकिन वो एक एक वचन किस पे लागू होता है, कौन से स्टेज पे पहुंचा हुआ व्यक्ति के लिए एक वचन है। समझो बहुत निचले लेवल पे एक आदमी का आध्यात्मिक जर्नी चल रहा है तो उसके लिए कुछ वचन है, तो थोड़ा ऊपर बढ़ गया तो उसके लिए कुछ वचन है, थोड़ा और उससे भी और ऊपर चढ़ा तो उसके लिए कुछ वचन है, जो एकदम टॉप लेवल पे पहुंचा है, अद्वैत के सिद्धांत तक पहुंचा है, उसके लिए 50वां अध्याय है। तो हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं है। अपने को अपना जगह जल्द से जल्द समझ में आना चाहिए, उतना ईमान होना चाहिए कि मेरी औकात क्या है, कि मैं कहां हूं। मैं अगर नर्सरी में मेरी औकात है और मैं अगर बगल में आईएएस का किताब लेके घूमूं तो यार ये इससे बड़ा मूर्खता क्या होगी, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं बहुत वाज़ेह तौर पे क्लियर होनी चाहिए।
तो फिल्म का अगर सबसे बेस्ट लाइन अगर कुछ था, वन ऑफ द फाइनेस्ट लाइन्स फ्रॉम गाइड मूवी, दुख वो अमृत है जिससे पाप धुलता है। अगर हमने वो मिस किया तो फिर हमने गाइड नहीं देखा। इसीलिए बाबा पूरा 2 अध्याय खर्च किए हैं कि ये इंसान, तू जीवन भर ज्ञान की बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, इधर से सुन के उधर से सुन के, इधर से पढ़ के उधर से पढ़ के, तू दुनिया भर का ज्ञान की बातें करता है, जबकि वो ज्ञान से तेरा लेश मात्र भी संबंध नहीं है, जबकि तेरा रोम रोम अज्ञान से भरा पड़ा है। तू वो अज्ञान की बात क्यों नहीं करता? जिसका तू अनुभव कर रहा है वो अज्ञान का, और जिस ज्ञान की तू बात कर रहा है वो तेरे लिए कल्पना है। और ये बात पूरी दुनिया में कोई गुरु ने इतना अच्छे से नहीं रखा जितना बाबा रखा है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो बाबा बोल रहे हैं ये ज्ञान की चर्चा करना बंद कर दे और अपने अंदर झांक और देख तू कितना अज्ञान से भरा पड़ा है। उसके लिए तिल मिला, उसके लिए पछतावा कर, उसके लिए आंसू बहा, और ये ज्ञान की बखान करना बंद कर दे। ये लोगों को ज्ञान सुनाना भी बंद कर दे। ज्ञान सुनाने का हक भी उसी को मिलता है जो वो पूरा प्रोसेस से गुजर के आया हो, उस ऊंचाई पे पहुंचा हो। सिर्फ वो आदमी बता सकता है कि क्या क्या है। तो यहां हर आदमी ज्ञान की बातें करता है। देखो ना कितनी मूर्खता है। जिस अज्ञान से सर से लेकर के पांव तक भरे पड़े हो उसकी चर्चा नहीं है, उसके बारे में एक शब्द नहीं है, उसके बारे में न पछतावा है, न ग्लानि है, न दुख है, न प्रार्थनाएं हैं। और जो काल्पनिक ज्ञान है उसको लेकर के सारा जीवन बकवास करते हुए जिंदगी बिता के चले जाते हो। मेरे को हमेशा वो गालिब का एक शायरी है, बहुत ही फेमस शायरी है, इतना सटीक बैठता है ना बाबा का, ये पूरा 2 अध्याय के लिए। उम्र भर गालिब यही गुनाह करते रहे, खुद को बोल रहा है, उम्र भर गालिब यही गुनाह करते रहे, धूलती चेहरे पर आईना साफ करते रहे। तो हकीकत में ज्ञान का बकवास करना यानी मालूम है बाहर का आईना साफ करना, और अज्ञान देखना यानी मन की गंदगी को साफ करना। तो ये बुनियादी फर्क है, और यही फर्क पकड़ में नहीं आता। और ये जो बाबा ने ये सीख दिया है ना, ये पूरी दुनिया के लिए है। जितने भी लोग अध्यात्म को जीते हैं, फिर वो क्रिश्चियनिटी हो, वो इस्लाम हो, वो हमारे हिंदू सांप्रदाय के जितने भी सांप्रदाय हो, हर किसी पे लागू होती है। भगवत गीता का वो श्लोक को एक अलग तरीके से सारी दुनिया के सामने पेश किया बाबा ने कि ते ज्ञानम में अवग्रह शामिल है, जो साइलेंट है। जो ग्रामर को जानते हैं वो बखूबी जानते हैं कि ते ज्ञानम में अवग्रह साइलेंट है। अगर मैं वो अवग्रह को ले लूं ते अज्ञानम हो जाता है। तो फिर चांदोरकर बोलते बाबा लेकिन गुरु अज्ञान का उपदेश कैसे कर सकते हैं? सारी दुनिया तो ज्ञान का उपदेश करती है और आप बोल रहे हैं गुरु अज्ञान का उपदेश करते हैं। तो बाबा बोलते हैं वही तो मुझे समझाना है कि सारी दुनिया गलत कर रही है जो ज्ञान की बातें करती है। अगर वो गुरु जो भी है सो कॉल्ड गुरु, अगर सामने वाले बैठे हुए व्यक्ति के अंदर का अज्ञान को दिखाने में असमर्थ है तो वो ढोंगी गुरु है। और 2
क्वालिटीज होनी चाहिए अगर वो वाकई में गुरु है। तो ये संसार में कोई भी गुरु हो, उसमें 2 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला क्वालिटी ये, जो भी उसके सामने पड़ जाएगा उसको आईना दिखा दे कि तू ये है, ये तेरा अज्ञान है। और दूसरा पावर ये होना चाहिए कि वो अज्ञान के प्रति उसके अंदर में इतनी पीड़ा उठे कि मैं कब इससे बाहर गिरूं, या तो ये अज्ञान से मैं बाहर गिरूं या फिर इस दुनिया से चला जाऊं। इतना तड़प अगर जगा सके, एक तो अज्ञान को दिखा सके और दूसरा वो अज्ञान के प्रति तड़प जगा सके कि मैं कब मछली की तरह मतलब तड़पे हो कि अज्ञान से मैं कब बाहर निकलूंगा। अगर बाबा अगर इस अज्ञान में ही रखना है ना तो फिर मार दे, क्योंकि अब यह अज्ञान मुझसे सहा नहीं जाता। अगर इस अवस्था पे वो भक्त की चेतना पहुंची है तो वो सही दिशा में है। और ये बात भगवत गीता का इस श्लोक का आसरा लेकर के बाबा ने सारी दुनिया को सिखाया है। और दुनिया आज बाबा को सनातनी नहीं है कहती है। बाबा सनातनी नहीं है। अरे सनातनी ना बाबा से बढ़कर कौन है, मुझे बताओ। तो पूरा साईं सच्चरित्र क्या है? उपनिषद का भांडार है, वेदांत का पूरा रहस्य है। तो वो डायलॉग पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे उस पर थोड़ा बोलना चाहिए। दुख वो अमृत है जिससे पाप धुलते हैं। तो लेकिन वो दुख हर किसी के लिए अमृत नहीं होता। वो बस उसी के लिए अमृत होता है जो अपने अज्ञान से जूझ रहा है, मर रहा है, उससे बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है मछली की तरह। बस वो व्यक्ति के लिए अगर उसके जीवन में कोई दुख आता है तो उसके लिए वो अमृत है जो उसका सारा पाप को धुलने वाला है, धोने वाला है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम बेवकूफी पे बेवकूफी, कुकर्म पे कुकर्म, दुष्कर्म पे दुष्कर्म किए जाते हैं और फिर ऊपर से बोलते हैं कि नहीं ये तो सब बाबा कर रहे हैं। नहीं भैया, ये तुम कर रहे हो। देखो क्या होता है मालूम है, बाबा ही कर रहे हैं, बाबा ही कर रहे हैं, ये रटते हैं। एक आदत हो जाती है, कुछ भी बोलेगा तो बोलेगा बाबा कर रहे हैं, और बाबा का नाम लेकर के दुकान चलाने का। बाबा ने मेरे को करने के लिए बोला इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। कभी कभी क्या होता है मालूम है, उसमें सच्चा आदमी भी पिस जाता है। झूठे लोग इतने आ गए हैं कि कभी कभी सच्चा ही पिस जाता है उसमें। सदगुरु करता है, 101% करता है, लेकिन वो करता है ये बोलने का ताकत भी आप में कब आती है? जब आप वो राह पे चल रहे हैं, जब आप अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स डालते हैं, 100% एफर्ट्स, वो भी सही दिशा में, क्लैरिटी के साथ, विहित कर्म करते हुए, शुद्ध कर्म करते हुए अपना 100% डालते हो, उसके बाद फिर जो अंजाम आता है फिर वो सदगुरु करता है। लेकिन गलती पे गलती करना और फिर बोलना कि सब बाबा ही करवा रहे हैं, ये तो बड़ा माजरा है। फिर तो कुछ बातें बहुत साफ होनी चाहिए कि वाकई में कर्तापन जो है इतना आसानी से नहीं मिटता, बहुत समय लगता है, बहुत साधना लगती है, तब जाकर के मिटता है। कभी भी जीवन में कैसा है मालूम है, इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मुझसे कोई गलत कर्म हुआ तो मैंने किया, और अगर मुझसे कोई नेक काज हुआ, कोई नेक कर्म हुआ तो बाबा ये आप ही कर सकते थे, क्योंकि मेरे जैसा कमीना ये काम कर ही नहीं सकता। ये क्लैरिटी है। तो वो कर्म को आप बोलो कि उन्होंने करवाया, लेकिन जहां
मेरे मन की कैफियत की वजह से मैं गलती करता हूं, तो वहां पे ना उसकी जिम्मेदारी खुद लो कि यहां पे बाबा का इसमें कोई हाथ नहीं, ये मैं कर रहा हूं। तो अगर ये क्लैरिटी आ जाए तो आप कभी रास्ते से भटकेंगे नहीं और बाबा आपको कभी भटकने नहीं देंगे। और जितना 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 चित्त की शुद्धि होती जाती है और आपका अहंकार जितना 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 पिघलता जाता है, और जब आप अहंकार शून्य हो जाते हैं, उसके बाद भी आपको व्यवहार में मैं शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि मैं शब्द का इस्तेमाल किए बगैर व्यवहार नहीं चलता। तो मतलब जब चित्त की शुद्धि पूरी हो जाती है, उसके बाद भी वो व्यक्ति व्यवहार से मैं कहता है कि मैं यहां गया था, मैंने ये किया, लेकिन उस वक्त वो शुद्ध मैं बोल रहा है, अशुद्ध मैं नहीं। अभी हम जो मैं कर रहे हैं ना, वो अशुद्ध मैं है, इम्प्योर मैं है। तो उसके बाद भी, चित्त की शुद्धि के बाद भी उसको व्यवहार के लिए मैं बोलना पड़ता है मजबूरन। लेकिन वो मैं जो है, वो आत्मा मैं कह रही है, वो परमात्मा अपने आप को मैं कह रही है, देह बुद्धि मैं नहीं कह रही है। तो एक संत के मैं कहने में और हमारे मैं कहने में इतना बड़ा अंतर है। हमारा मैं कहना अशुद्ध है और उनका मैं कहना शुद्ध है। वो जब मैं कह रहे हैं तो परम चेतना होकर के बोल रहे हैं कि वो मैं परम चेतना हूं, वो मैं है। और जब हम मैं कह रहे हैं तो अशुद्ध चेतना है। तो अगर ये क्लैरिटी आ जाएगी तो कभी कभी तो क्या होता है मालूम है, वो आदमी है ना, बार बार मैं कहता है। अरे मैं किए बगैर व्यवहार नहीं चलेगा मेरे भाई। अगर तू उधर भी गलतियां ढूंढेगा कैसे चलेगा? व्यवहार करते समय मैं बोलना पड़ता है ना। बाकी उसकी अंदर की भावना क्या है वो जाने। कभी भी एक सद्भावना होती है कि समझो अगर कुछ अच्छा आपने बोला कि यार तुमने ये काम अच्छा किया, नहीं ये बाबा ने करवाया, अच्छी बात है। लेकिन जब गलतियां होती हैं ना, तो उतना ही जिम्मेदारी खुद लेने की भी ताकत होनी चाहिए कि ये मैंने किया, ये मुझसे हुआ गलती। वो स्वीकार करने की ताकत भी चाहिए, वो सामने वाले को बताने की भी ताकत चाहिए, और वहां झुकने की भी ताकत चाहिए, उतना ईमान चाहिए। डायलॉग जो था गाइड मूवी से, दुख वो अमृत है जिससे पाप धुलते हैं। क्या लाइन थी! मैं ऐसा समझता हूं कि पूरी मूवी का वन लाइनर है वो, आत्मा है वो। क्योंकि जो कर्म हुए हैं उसके फलस्वरूप ही मुझे ये दुख मिला है, तो मैं रोऊं क्यों? तो बाबा थोड़ा भी मुझ पे रहम मत दिखाना। और याद रखना, अगर समझो सद्गुरु है, मेरे प्रारब्ध को धो रहे हैं, इसलिए मेरे को दुख देना अनिवार्य है उनके लिए, लेकिन उसके साथ साथ जिस वजह से वो दुख मैं भोग रहा हूं वो मन की शुद्धि ना कर सके, तो वो सद्गुरु किस काम का? तो वो सद्गुरु किस काम का? केवल प्रारब्ध के दम पे भोग डाल डाल के मेरे ऊपर मेरे को दुख तो दे रहे हैं, क्योंकि तेरा कर्म वैसा है, भोग। अभी ये काम प्रकृति का है, प्रकृति वही करती है। माया का काम वही है कि बंदे तूने इतने गुनाह किए हैं, अब तेरे को ये सजा भोगना है। अगर सद्गुरु ने भी केवल उतना ही किया तो फिर वो तो मायावी कार्य है ना। लेकिन सद्गुरु क्या करते हैं, एक तरफ प्रारब्ध को तो धोते ही धोते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मन की शुद्धि भी करते हैं। क्योंकि मन की अगर शुद्धि नहीं हुई तो फिर से गंदे कर्म करेगा, फिर प्रारब्ध बढ़ा के लेगा। तो प्रारब्ध धोना बड़ी बात नहीं है,
उसके साथ साथ मन की गंदगी भी धुलनी चाहिए, क्योंकि मन की गंदगी जब पूरी तरह से धुल के साफ हो जाएगी, हाथ से गंदे कर्म ही नहीं होंगे, तो प्रारब्ध भी नहीं बनेगा और वो प्रारब्ध को भोगने की नौबत ही नहीं आएगी। तो सद्गुरु दो काम करते हैं, एक प्रारब्ध को भोगने पे मजबूर भी करते हैं, तो दूसरे हाथ से मन की गंदगी को साफ भी करते हैं, क्योंकि मालूम है जब तक मूल में वो शुद्धि नहीं होगी, ये गलत कर्म करता ही रहेगा और ये प्रारब्ध इसका बनता ही रहेगा, वो खाता चालू ही रहेगा। तो सच्चा सद्गुरु वो जो दुख का अमृत तो पिलाए ही पिलाए और साथ साथ वो मन की गंदगी भी मिटाए, ताकि मेरे हाथों कोई कुकर्म ही ना हो और आगे जाकर के मेरे अहम को ही मिटाए, जहां अच्छा बुरा दोनों गिर गया, जहां सिर्फ मैं ही मैं हूं, फिर वो अवस्था है जहां द्वंद्व गिर गया, जहां द्वैत गिर गया, फिर तो वो सबसे ऊंची अवस्था है। जो फिल्म में बताया एंडिंग में कि मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, उस पर तो फिल्म खत्म होती है। मनोहारिणी शापताप निवारिणी अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी अनंत कोटि साई नाथों की जननी साक्षात साई स्वरूपिणी ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।